अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों की। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम किसी कोण थीटा की बात करें तो इस कोण के पास वाली भुजा आधार कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और तीसरी सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने होती है वो कर्ण कहलाएगी। त्रिकोणमिति परिवार के 6 सदस्य हैं जिनसे आपको दोस्ती करनी है। नंबर 1 साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। नंबर 2 कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। नंबर 3 टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। नंबर 4 कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। नंबर 5 सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। नंबर 6 कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इन 6 में से आपको केवल 3 याद रखने हैं, बाकी 3 आप देखिए। नंबर 4 3 का उल्टा, नंबर 5 2 का उल्टा और नंबर 6 1 का उल्टा। एक खास बात ध्यान रखें कि इनको इसी क्रम में याद रखना है। याद रखने का तरीका एस सी टी सी एस सी एस सी टी सी एस सी। और अपोजिट के लिए मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूं। अब इन सभी सूत्रों को याद करने का एक देसी फंडा है जो उस वक्त भी काम आता था जब हम 10th में थे और आज भी काम आता है जब आप 10th में। देसी इसलिए कह रहा हूं कि बनाने वाले ने आधार के लिए बेस ना लिखकर देसी में ए यूज किया, ए फॉर आधार। लंब के लिए परपेंडिकुलर ना लिखकर एल यूज किया और कर्ण के लिए हाइपोटेन्यूस ना लिखकर के यूज किया। तो वो देसी फंडा है लाल बटा
कक्का, लाल बटा कक्का काफी लोग जानते होंगे, और ये आपके सारे काम करा देगा। देखिए, लंब बटा कर्ण नंबर 1 साइन थीटा, आधार बटा कर्ण नंबर 2 कॉस थीटा, लंब बटा आधार नंबर 3 टेन थीटा। अब घूम कर नीचे आते हैं, आधार बटा लंब नंबर 4 कॉट थीटा, कर्ण बटा आधार नंबर 5 सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब नंबर 6 कॉसेक थीटा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप सूत्रों को याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और सूत्र देखते हैं। जैसा कि हमने बात की कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, उसी को हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपका मेन सूत्र जो बनेगा वो है साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां आपको ध्यान ये देना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, मगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं। इसी तरह से सूत्र नंबर 2 बनेगा कॉस और सेक के बीच, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह सूत्र नंबर 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और फाइनली टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हुए आपके 3 सूत्र। अब और आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप यहां देखिए, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और बचेगा लंब बटा आधा। तो टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नंबर 5, कॉट थीटा। जब हम कह रहे हैं कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ये आपके 5 फॉर्मूले हुए। फॉर्मूले और भी हैं, करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मगर मैं ये सारी मेहनत इसलिए करता हूं कि आप लोगों को आसानी से सूत्र वगैरह याद हों, पढ़ाई आपके लिए आसान बने। यही मेरा प्रयास रहता है। तो अब आगे जो मैं सूत्र आपके लिए लिख रहा हूं, वो आपकी आसानी के हिसाब से अलग तरीके से लिख रहा हूं। सूत्र नंबर 6, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो समीकरण के नियम के अनुसार इक्वल अपनी जगह, 1 अपनी जगह, और साइन स्क्वायर थीटा शिफ्ट होकर माइनस में आ जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र नंबर 7, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 यहां आकर माइनस हो जाएगा। ये सब मैं समीकरण में समझा चुका हूं किस तरह इन सब की शिफ्टिंग करनी है। सूत्र नंबर 8, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 7 के ही मतलब सेम है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हुए आपके और 3 सूत्र। अब इनमें भी कुछ फंडे बता देता हूं, कुछ कंसेप्ट बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो, मगर आपको क्रम ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला 2 और 1 के बीच में है, ये फॉर्मूला 5 और 3 के बीच में है, ये फॉर्मूला 6 और 4 के बीच में है। इस फॉर्मूले में प्लस आएगा, इन दोनों में माइनस आएगा। तो ये आपके बेसिक सूत्र हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।